हेलो दोस्तों, ITI क्लासेस बाय महेंद्र सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे टूल्स के बारे में और आपको लगातार एक एक टूल्स के बारे में कंटिन्यू क्लासें मिल भी रही थी। तो ऐसा है कि आज हमारा जो टॉपिक रहेगा टूल्स है, उस टूल्स फ्री करने के बाद में हमारा तीसरा चैप्टर चलेगा। तो कंटिन्यू क्लासें इस तरीके से चलती रहेगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है स्क्राइबर। तो स्क्राइबर के बारे में आज हमको पढ़ना है। तो देखो, स्क्राइबर है वो दो तरीके के होते हैं। तो मेरे पास एक तरीके का तो उपलब्ध है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्लेन स्क्राइबर और डबल एंडेड स्क्राइबर। तो मेरे पास जो स्क्राइबर है वो डबल एंडेड स्क्राइबर है, लेकिन इसी से मैं इसको भी आपको समझा दूंगा। देखो, स्क्राइबर है तो इस तरीके का आपको ये दिख रहा होगा। ये वाला भाग है ये भी नुकीला है और ये वाला भाग है ये भी क्या है, नुकीला है। तो देखो, इस तरीके की जो आकृति आपको दिखे तो ये किसकी है, स्क्राइबर की। आपको ध्यान में रखना है। तो ये वाला भाग क्या होता है, ये नुकीला है जो आपको दिख रहा होगा, और ये भाग भी क्या है, नुकीला है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके की आकृति है वो किसकी है, स्क्राइबर की है। स्क्राइबर में प्रकार कौन सा है, तो डबल एंडेड प्रकार का स्क्राइबर इस तरीके का होता है। और इसमें क्या होगा, जो प्लेन स्क्राइबर है उसमें ये वाला भाग है जो क्या नहीं होगा, घुमा हुआ नहीं होगा। इस तरीके से वो बेंड नहीं खाया हुआ होगा, ओनली यहाँ से कैसा होगा, सीधा होगा, जैसा आपको इस आकृति में दिख रहा है। तो अब हम इसकी थ्योरी के बारे में चर्चा करते हैं कि ये स्क्राइबर है जो किसका बना होता है, ये क्या कार्य करता है और कहाँ पर उपयोग किया जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, स्क्राइबर है, स्क्राइबर स्टील अथवा हाई कार्बन स्क्राइबर स्टील तथा हाई कार्बन स्टील स्क्राइबर है जो स्टील तथा हाई कार्बन स्टील से बना नुकीला पेना औजार है। तो देखो, स्क्राइबर है जो किसका बना होता है, ये स्टील तथा हाई कार्बन स्टील से बना नुकीला क्या होता है, पेना औजार है। वैद्युतिकी में जो इलेक्ट्रीशियन है, तो वैद्युतिकी में मुख्यतः प्लेन स्क्राइबर तथा डबल एंडेड स्क्राइबर का प्रयोग वैद्युतिकी में मुख्यतः प्लेन स्क्राइबर तथा डबल एंडेड स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो, वैद्युतिकी में मतलब जो इलेक्ट्रीशियन है, जो अपनी ट्रेड है, उसके अंदर ज़्यादातर कौन से स्क्राइबर का यूज़ किया जाता है, एक तो प्लेन स्क्राइबर का किया जाता है और डबल एंडेड स्क्राइबर का किया जाता है। फिर है कि स्क्राइबर है जो किसका बना होता है, स्टील का अथवा हाई कार्बन स्टील से बना क्या होता है, नुकीला पदार्थ होता है। फिर आते हैं कि इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो उपयोग आपको ध्यान में रखना है और जनरली मोस्टली यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है। तो कर्तन कार्य से पूर्व कार्यखंड पर मार्किंग करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है।
तो कर्तन कार्यों से पूर्व मतलब किसी वस्तु को काटने से पूर्व कार्यखंड पर मार्किंग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। और वेरी वेरी मोस्ट जो उपयोग है वो आपको ध्यान में रखना है कि जिन स्थानों पर पेंसिल से मार्किंग नहीं की जा सकती, उन स्थानों पर स्क्राइबर का उपयोग किया जाता है। उन स्थानों पर किसका प्रयोग किया जाता है? स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। तो स्क्राइबर है जो कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं, प्लेन स्क्राइबर और डबल एंडेड स्क्राइबर। स्क्राइबर है जो किसका बना रहता है? स्टील का बना रहता है, तो हाई कार्बन स्टील से बना होता है। विद्युतिकी में मुख्यतः कौन से प्रकार के स्क्राइबर का यूज किया जाता है? तो क्या है? प्लेन स्क्राइबर और डबल एंडेड स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। और कहाँ पर उपयोग करेंगे? तो कर्तन कार्यों मतलब कटिंग कार्यों में कार्यखंड पर मार्किंग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। और जिन स्थानों पर पेंसिल से मार्किंग नहीं की जा सकती, उन स्थानों पर किसका प्रयोग किया जाता है? स्क्राइबर का उपयोग किया जाता है। तो ये स्क्राइबर है जो आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हेलो दोस्तों, ITI क्लासेस बाय महेंद्र सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हमारे टूल्स चल रहे थे। आज हमारा जो नेक्स्ट टूल्स रहेगा उसका नाम है मापन टेप, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेजरिंग टेप। तो मापन टेप है जो इस तरीके का होता है, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मापन टेप है जो आपने सबने देख रखा होगा कि इस तरीके की जो आकृति होती है वो किसकी होती है? मापन टेप की होती है। देखो ये मापन टेप है इस तरीके से, ये देखो ये आकृति है जो किसकी है? मापन टेप की आकृति होती है। और ये है जो इस तरीके से अपन इसमें लंबाई मापते हैं। तो ये कितने मीटर का है? तो इस पर लिख रखा है ये 10 मीटर तक की लंबाई को माप सकता है। मापन टेप है जो आपको डायग्राम भी मैंने यहाँ बना रखा है, और प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूँ कि ये मापन टेप है जो इस तरीके की आकृति होती है। मापन टेप की पीछे से ऐसा होता है। स्टील टेप मेजर, यहाँ लिखा हुआ है स्टील टेप मेजर, दिख रहा होगा आपको। तो अब हम इसकी थ्योरी के बारे में चर्चा करते हैं कि थ्योरी क्या बोलती है। कि इसकी जो थ्योरी है, मापन टेप मेजरिंग टेप बोलते हैं। तो मापन टेप के द्वारा क्या कार्य किया जाता है? किसी जॉब या वस्तु की क्या लंबाई को मापा जा सकता है। तो इस मापन टेप के द्वारा किसी वस्तु या जॉब की लंबाई को मापा जा सकता है। मतलब क्या किया जा सकता है कि इस मापन टेप है इसका उपयोग कहाँ पर करेंगे? कि किसी वस्तु या जॉब की लंबाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मापन टेप का यूज किया जाता है। फिर है विद्युत कार 150 सेमी लंबे मापन टेप का प्रयोग करता है। लंबे मापन टेप का प्रयोग करता है। फिर आता है कि मापन टेप है इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लगा होता है, तो उसके बारे में बताते हैं कि मापन टेप में एक स्प्रिंग लगी होती है
स्प्रिंग लगी होती है, जिसके कारण मापन के बाद वह स्वतः ही बॉक्स के अंदर चली जाती है। तो यह है अपना मापन टेप। तो एक बार आपको बता देता हूं कि इस मापन टेप के द्वारा किसी वस्तु या जॉब की क्या किया जाता है, लंबाई को मापा जाता है। और विद्युत कार है जो कितने सेंटीमीटर लंबाई का मापन यूज करता है, 150 सेमी लंबे मापन का यूज करता है। और इस मापन टेप के अंदर एक स्प्रिंग होती है, और जो स्प्रिंग क्या कार्य करती है, जब किसी वस्तु की लंबाई को माप लिया तो उसको फोल्ड करने की आपको आवश्यकता नहीं होती है, तो वो ऑटोमेटिक ही स्प्रिंग क्या करती है, उसको अंदर खींच लेती है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर ये लिया, किसी वस्तु को नापा, तो ये ऑटोमेटिक ही देखो इस तरीके से ये वापस चले जाती है। इस तरीके से ये क्या है, वापस चले जाएगी। जैसे ये लिया तो ये ऑटोमेटिक ही क्या है, अंदर चले जाएगी। जैसे ये लिया तो इसमें स्प्रिंग है जिसने वापस ही इसको क्या ले लिया, अंदर ले लिया। और इसके अंदर दूसरा भी है, जैसे ये लिया लंबा, मैंने इसको बाहर निकाल लिया, तो ये जो टेप है इसके अंदर ये फोल्डिंग का भी जुगाड़ है। इसके अंदर इस तरीके से भी अपन क्या कर सकते हैं, इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो इसमें स्प्रिंग भी लगी हुई है और हैंडल भी लगा हुआ है। तो दोनों तरीके से अगर स्प्रिंग खराब हो जाए तो इस हैंडल के द्वारा भी अपन क्या कर सकते हैं, इस मापन टेप को अंदर अपन घड़ी या फोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये मापन टेप होता है। इसके अंदर दोनों सिस्टम है, मैनुअली भी है और स्प्रिंग के द्वारा ऑटोमेटिक वाला भी, इसको फोल्डिंग वाला सिस्टम है इसके अंदर। तो इस तरीके के मापन टेप है, उसका हम यूज करते हैं अपने ITI के अंदर। तो ये आपका मापन टेप है जो यहाँ पर ख़त्म होता है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे जो औजार आता है उसका नाम है क्या, साहुल, जिसको क्या बोला जाता है, प्लम बॉब बोला जाता है। तो देखो ये साहुल होता है इस तरीके का। कारीगरों के पास अगर आपने घर में किसी मकान को बनते हुए या पड़ोसी में देखा होगा, तो आपने देखा होगा साहुल होता है जो इस तरीके का एक गोला साक रहता है, जैसे एक लट्टू होता है अपना, उस तरीके का बचपन में अपन ने घुमाया भी होगा। तो इस तरीके की आकृति का होता है, जिसके ऊपर क्या एक धागे के लगा रहता है, और उस तरीके से उसको लगा के वो देखता है। तो ये जो साहुल है ये क्या काम करती, तो इसके मेनली कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात करें तो दो भाग होते हैं। एक भाग तो थ्रेड होता है, जो इस तरीके का रस्सी रहेगा उसको क्या बोला जाता है, थ्रेड बोला जाता है। और नीचे का जो भाग होता है नुकीला, इस तरीके से तिरछा भाग, जो क्या कहलाता है, टिप कहलाता है। तो साहुल है, इसके द्वारा क्या करते हैं कि ऊर्ध्वाधर रेखा खींचने व ऊर्ध्वाधर रेखा का परीक्षण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इस साहुल का प्रयोग किया जाता है। तो इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लिखते हैं कि यह एक डोर वाला, एक डोर से लटका, एक डोर से लटका, यह एक डोर से लटका हुआ भार होता है, भार होता है, जिसका प्रयोग ऊर्ध्वाधर रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा खींचने या ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण में किया
जाता है। तो देखो यह एक डोर से लटका हुआ क्या होता है, भार होता है, जिसका प्रयोग ऊर्ध्वाधर रेखा को खींचने या ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण में क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसके नीचे है जो तली होती है, इसके नीचे तली होती है, उसमें तली में नोक, तली के अंदर क्या लगी होती है, नोक होती है, नोक होती है। तो ये है साहुल। तो साहुल है जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, प्लम्बो बोला जाता है। इसके दो भाग होते हैं, थ्रेड होता है और एक टिप होती है। कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, तो यह एक डोर से लटका हुआ भार होता है, जिसका प्रयोग ऊर्ध्वाधर रेखा खींचने या ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण में किया जाता है। इसके नीचे तली होती है, जिसमें क्या लगी होती है, नोक लगी होती है। तो ये हमारा टॉपिक है साहुल, ये यहाँ पर फिनिश होता है। अगला है जो नेक्स्ट औजार हम डिस्कस करते हैं।